हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, जो टाइम ना मिलने की वजह से लेट हो गया है थोड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे 9, 10, 11 अप्रैल का करंट अफेयर, जो लेके हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने। तो पहले ताज़ा खबरों के साथ यूरोपियन जीआई टैग फॉर कागरा टी लाइकली। दोस्तों, जो कागरा टी है उसको यूरोपीय संघ भौगोलिक संकेतक टैग जो है वो मिल गया है कागड़ा चाय को। कागड़ा चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, एक क्षेत्र है जहाँ पे कागड़ा चाय की खेती होती है। तो उसको तो भारतीय भौगोलिक संकेतक जो था वो मिल गया था। जो इंडियन जीआई टैग है वो मिल गया था 2005 में, लेकिन जो यूरोपियन संघ भौगोलिक संकेतक है वो अभी मिला है उसको। और 1999 से हिमाचल प्रदेश के कागड़ा क्षेत्र में चाय की खेती की जा रही है। और जो विकास के अगर आंकड़े से देखा जाए तो काफ़ी सुधार हुआ है इसमें। दोस्तों, ये जो कागड़ा टी है वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर अन्य जीआई टैग की बात की जाए तो चंबा चप्पल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कागड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल और बासमती है। तो इतने सारे चीज़ों को जो है जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों। और एक और जो है यूरोपीय संघ भौगोलिक संकेतक यानी जो है यूरोपियन जीआई टैग में एक शामिल हुआ कागड़ा चाय। कागड़ा चाय को भी जो है यूरोपीय संघ भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया है। तो ये आपको याद रखना है। और कागड़ा चाय को 2005 में पहले से ही जीआई टैग की जो है मान्यता मिली थी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। दोस्तों, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। दोस्तों, इसमें जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है जिसका नाम है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से भ्रष्टाचारी मोबाइल विरोधी ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल का एप्लीकेशन जो है सतर्कता यानी जो है दोस्तों, अगर बता दें कि विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उसके द्वारा जो है सतर्कता विभाग है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यह नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें और सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने के लिए मदद करेगा। फिलहाल में ये ऐप हिंदी और 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। पंजीकृत शिकायतें जो डेटा है शिकायतकर्ता की पहचान की रक्षा की जाएगी, उसकी सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड करी जाएगी, उसको लीक नहीं होने दी जाएगी, एकदम सुरक्षित डेटा को रखा जाएगा। तो रजिस्टर्ड कंप्लेंट डेटा एंड आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट विल बी प्रोटेक्टेड। तो इसको भी आपको याद रखना है। 2 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है, हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेंकैया नायडू कॉन्फ्रेंस संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर 2018। दोस्तों, 2018 के लिए जो है उसको नामित किया गया है। जो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो 4 लोगों को दिया गया है वेंकैया नायडू द्वारा, और 40 को संगीत नाटक पुरस्कार, और 23 हस्तियों को जो है ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो संगीत नाटक अकादमी है फेलोशिप से सम्मानित किए गए उसके नाम जो हैं तबला वादक जो तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, डॉक्टर सोनल मानसिंह और थिरुदी दैम रूपरम जो है कुइप्पा, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पढ़ लीजिएगा इनको। इन 4 लोगों को जो है नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने नई दिल्ली में प्रदर्शन कला उत्सव का आयोजन किया गया था। संस्कृति मिनिस्ट्री जो है वो कौन संभालते हैं? जी किशन रेड्डी। जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसको जी किशन रेड्डी द्वारा संभाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। दोस्तों, एक पुस्तक है लिखी गई है जो फॉर्मर सीएजी हैं कंट्रोल ऑडिटर जनरल जो है कंट्रोल ऑडिटर जनरल विनोद राय द्वारा इसको बुक को लिखी गई है। तो पूर्व नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक जो है, जिसको हिंदी में सीएजी को हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है, तो विनोद राय ने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक लिखी है। वह 2017 में बीसीसीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 33 महीने के लिए गठित प्रशासकों की समिति COA के अध्यक्ष थे। विनय द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें जो हैं रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस, नॉट जस्ट अकाउंटेंट। हाल ही में राय के कल्याण ज्वेलर्स के अध्यक्ष और स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के नियुक्त किया गया है। जो रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुआ है उनका एज अ चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कल्याण ज्वेलर्स में इनकी नियुक्ति हुई है। रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस जो है उनकी
अन्य अदर्स पुस्तकों में आता है, जो बुक्स हैं उनके नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, ये 2 पुस्तकें जो हैं विनोद राय द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अवसर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एयरपोर्ट प्रमोट लोकल आर्टिशियंस एंड प्रोडक्ट। दोस्तों जो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स मतलब जो कलाकार हैं उनको प्रमोट कर रही हैं, उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके द्वारा उसको प्रमोट कर रही हैं। उसको नाम दिया है अवसर। अवसर जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर लॉन्च किया है, जिसमें क्षेत्र के कुशल कारीगर के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा वो लोग उपस्थित कराएंगे। इस योजना के तहत हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों को उनके क्षेत्र में स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने, प्रदर्शित करने के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों को 15 दिनों के लिए बारी बारी आधार पर स्थान आवंटित किया जा रहा है। दोस्तों जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं और जो कलाकार हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनको बेचने के लिए वो क्या करेंगे, एक तरह से प्रमोट करने के लिए ये जो है पूरा अवसर लॉन्च किया गया है जिसमें वो प्रमोट करेंगे। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अवसर जो AAI द्वारा, जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कारीगरों, शिल्पकारों को, महिलाओं के लिए ये अवसर प्रदान करने के लिए अवसर लॉन्च किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 15 दिनों के लिए बारी बारी से अलग अलग स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट बूस्टर मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम। तो दोस्तों जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजिमेंट बूस्टर की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जो SFDR है, जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजिमेंट की रक्षा अनुसंधान को विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद और अन्य DRDO प्रयोगशालाओं जैसे अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। उच्च अनुमानित सीमा जो है 350 किलोमीटर तक दिखाया जाता है दोस्तों। एग्जैक्ट रेंज नहीं बताया जाता कभी, ये अनुमानित रेंज जो है 350 किलोमीटर है। इसके अध्यक्ष जो है DRDO के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है दोस्तों, चेयरमैन जो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी हैं, जो इसको डेवलप यहाँ मतलब DRDO के चेयरमैन G सतीश जी रेड्डी। तो इसको याद रखना है दोस्तों। कौन सा इंजन यूज़ किया गया है? रैमजेट इंजन, जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का इसमें बूस्टर इंटीग्रेटेड रेंज ओडिशा में जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। तो इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिलीजेस कंट्रीब्यूशन ऑफ USD 72,124 टू द यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। दोस्तों जो डोपिंग उन्मूलन होता है, उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में $72,124 जारी किया गया है। युवा और खेल मंत्रालय द्वारा 2022 के लिए 7वें COP में राज्य दलों ने खेल में डोपिंग के उन्मूलन के लिए फंड के लिए संबोधित राष्ट्रों को नियमित बजट का 1% यूनेस्को का योगदान देने की सहमति व्यक्त की थी। भारत ने 2021 में यूनेस्को कोष में $28,172 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया था। खेल डोपिंग उन्मूलन के लिए कोष में 2008 में स्थापित किया गया था। इसको ये भी याद रखना है, जो है खेल डोपिंग उन्मूलन जो है वो कब, द फंड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स वॉज एस्टेब्लिश इन 2008। दोस्तों डोपिंग जो होता है उसमें जो स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेके अपने आप को एक तरह से दवाइयाँ लेके अपने आप को डेवलप करते हैं, तो इसके लिए ये एक एजेंसी होते हैं डोपिंग इन स्पोर्ट्स, व इसको एलिमिनेट खत्म करना है, तो इसको भी याद रखना है। UIDAI इसरो लिंक पैक्ट फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। तो दोस्तों इनके बीच में एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, NRSC और इसरो हैदराबाद फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है। जिसको बता दो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको UIDAI बोलते हैं, जिसने आधार कार्ड का पूरा लेखा जोखा संभाल रखा है, ने तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। NRSC द्वारा
भारत भर में आधार केंद्रों के बारे में जानकारी और स्थान प्रदान करने के लिए भुवन आधार पोर्टल विकसित किया है। भुवन आधार पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल प्राकृतिक रंग के उपग्रह चित्रों पे उच्च रिजोल्यूशन पृष्ठभूमि के साथ आधार केंद्रों के लिए संपूर्ण भौगोलिक जानकारी, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों याद रखना है आपको, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइन पैक्ट विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ISRO for technical collaboration. NRSC will help the Bhuvan Aadhaar portal for providing information and location about the Aadhaar center across India. The portal will provide the facility complete geographic information, retrieval, analysis and report for the Aadhaar center with the high resolution backdrop for natural color satellite images. तो दोस्तों ये है जो है आपको याद रखना है। RBI releases guidelines on establishment ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 का 75 जिलों के लिए 75 DBU की स्थापना संबंध के एक घोषणा की है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिनके पास पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव हैं वे DBU स्थापित कर सकते हैं। DBU को बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा। प्रत्येक DBU को अलग अलग प्रवेश और निवेश निकास जो है प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप में रखा जाना चाहिए। जो ईच DBU नीड्स टू हाउ डिस्टिंक्टली विथ सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट प्रोविजन। 75 जिलों के लिए 75 DBUs के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट को यह किया गया है। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है उसके लिए कमर्शियल बैंकिंग टू इस्टेब्लिश जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा। 75 जिलों में 75 DBU सेटअप किया जाएगा जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, और हर जो कमर्शियल बैंक हैं कैन एक्सपीरियंस द सेटअप ऑफ DBUs बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग यूनिट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। अ फोटोग्राफ बाय कैनेडियन फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन टाइटल्ड कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल हैज़ वॉन 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों जो कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन द्वारा ली गई कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। तस्वीर ब्रिटिश कोलंबिया के कामलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में क्रूरता के कारण बच्चों की मौत को दिखाई है। फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर पुरस्कार नेशनल जियोग्राफिक पेनोस पिक्चर्स के लिए ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर मैथ्यू एबॉट कर दिया गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाई जाती है। तो दोस्तों चलते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे। भारत ने किस वर्ष के एशियाई जूनियर अंडर 20 पुरुष और महिला और कैडेट अंडर 17 लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली जीती है? इंडिया हैज़ वॉन द बीड टू होस्ट द एशियन जूनियर अंडर 20 मैन एंड वुमेन एंड कैडेट अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप फॉर विच ईयर? 2022 और 23 का जो है बोली जो होने वाला है ये जूनियर अंडर 20 पुरुष एंड महिला, ये अहमदाबाद गुजरात में होगा। तो ये जो बीड सबमिट किया था जो जनरल राजीव मेहता है, सेक्रेटरी जनरल जो राजीव मेहता है उनके द्वारा सबमिट किया गया था। तो इंडिया होस्ट करेगा क्या है दोस्तों? एशियन जूनियर अंडर 20 मैन एंड वुमेन एंड कैडेट अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फेंसिंग जो तलवारबाजी होती है उसके लिए 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। तो दोस्तों यह है करेक्ट आंसर। तो 8 अप्रैल 2022 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक 2022 की मौद्रिक नीति के अनुसार जिसमें RBI के GDP पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत कम किया है? अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022 रिलीज्ड ऑन 8 अप्रैल 2020 इन विच RBI लोअर GDP फोरकास्ट टू हाउ मच परसेंट? दोस्तों अगर बात की जाए कितने परसेंट में ये किया है दोस्तों, तो जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। 7.2% में इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटेड हेडेड बाय जो है RBI गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं उन्होंने इसको रिलीज़ किया 2022 का, जो कि कमेटी कीप्स रेट अनचेंज, जो रेट था उसको चेंज नहीं किया है। और RBI अल्सो लोअर द GDP फोरकास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसको 7.8 से हटा के 7.2% कर दिया है। और RBI also extended the rationalization of risk weight for individual housing loans till 31 मार्च 2023 तक। अगर दोस्तों रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो
5% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25%। बैंक रेट जो है 4.25% जो है रेट है, जैसे लोन बिल वगैरह लेना है। CRR की बात की जाए दोस्तों 4%। SLR जो है 18% पे मौजूदा में चल रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने वर्षों के लिए DCB बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में मुरली राम एन नटराजन को पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मुरली एम नटराजन एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ DCB बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स? दोस्तों अगर बात की जाए तो इनका जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। RBI हैज़ फिक्स टेन्योर बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव एट 15 ईयर। जो RBI का जो टेन्योर है वो फिक्स है RBI द्वारा चीफ एग्जीक्यूटिव का 15 सालों के लिए। 2024 में नटराजन विल कंप्लीट 15 साल एज MD एंड CEO। तो 2024 में वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों याद रखना है जो चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है वो 15 सालों के लिए होता है। तो ये जो है 2024 में नटराजन का 15 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अगर बात की जाए तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन है, उनको जो है एक अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, सेनेट जिसके बोला जाता है, कन्फर्म केतनजी ब्राउन जैक्सन एज अ फर्स्ट ब्लैक वुमेन इन द US सुप्रीम कोर्ट। जो पहली काली महिला है, जो अश्वेत महिला है, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, केतन ब्राउन जैक्सन को। US सेनेट हैज़ वोटेड 53-47 टू कन्फर्म हर अपॉइंटमेंट। जो यूएस सेनेट में वोटिंग पड़ी थी तो 47 वोट उनके पक्ष में पड़ी थी। जैक्सन इज द थर्ड ब्लैक जज। थॉरनगुड मार्शल एंड क्लेरेंस थॉमस के बाद ये तीसरी अश्वेत हैं जो ये जज बनाए गए हैं, लेकिन पहली महिला है। तो दोस्तों इसको भी याद रखना है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए बनाया गया था, ये 7 साल पूरे कर लिए हैं। महिला उद्यमियों को कुल ऋण का कितना % स्वीकृति किया गया है? तो दोस्तों इसको बताना है। जो 68% स्वीकृति के लिए प्रदान की गई है। जो 8 अप्रैल 2022 को 7 साल इसने पूरा कर लिया है अपने। ये स्कीम 2015 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। जो 10 लाख रुपए टू नॉन कॉर्पोरेट को लोन और नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो के लिए ये लोन प्रोवाइड करता था। मोर देन 34 करोड़ 42 लाख लोन फॉर अमाउंट 18.60 लाख करोड़ रुपीज़ हैव बीन सैंक्शन सिंस लॉन्च द स्कीम। 18,60,000 करोड़ रुपए जो है ये इसके लिए नामित हो चुका है, इसको यूज़ में लिया जा चुका है। तो दोस्तों इसको भी याद रखना है। QS क्वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 12वें संस्करण में विषय 2022 में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी किस विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इन द 12th एडिशन ऑफ QS क्वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन टॉप्ड इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी? दोस्तों अगर टॉप टेक्नोलॉजी इसका बात की जाए तो ऑप्शन जो है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसने टॉप किया है। 12th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट को मिला है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिया गया है। नेचुरल एंड साइंस की बात किया जाए तो ये भी MIT को ही दिया गया है। लाइफ एंड साइंस मेडिसिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है। सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। IIT बॉम्बे रैंक 65th एंड IIT रैंक दिल्ली 72 इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिस्ट दिस ईयर। दोस्तों जो IIT बॉम्बे है उसको 65वां रैंक और IIT दिल्ली को 72वां रैंक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये साल में ये रैंक हासिल हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का व्यापार घाटा क्या है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा व्हाट इज द इंडिया स्टेट डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? दोस्तों अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर जो ईयर घाटा होता है उसका जो है 192.41 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है, ट्रेड डेफिसिट हुआ है, मतलब
जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया और इंपोर्ट करते हैं उसमें जो फ़र्क है वो 192.41 का है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा ये है 87.5% जो है यूएसडी में, वो 192.41 बिलियन 2021-22 अगेंस्ट यूएसडी 102 प्रीवियस ईयर जो था वहाँ पे 102.63 बिलियन डॉलर था, अभी जो है 192.41 डॉलर हो गया है। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं। विश्व बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात को कितनी राशि का ऋण देगा? वर्ल्ड बैंक and Asian Infrastructure Investment Bank will grant a loan of how much amount to Gujarat for Mission School of Excellence Project। तो दोस्तों अगर बात की जाए जो ऋण जो लोन दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक जो AIB है उसके द्वारा जो लोन दिया जाएगा वो 7,500 करोड़ का है, जो गुजरात गवर्नमेंट मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट। दोस्तों इसके द्वारा जो ये शिक्षा का माध्यम है उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 10,000 करोड़ इन कमिंग 5 ईयर, 10,000 करोड़ एजुकेशन में जो है स्पेंड करेगा। द फंड विल बी स्पेंड बिल्डिंग न्यू क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, न्यू कंप्यूटर लैब्स एंड थिंकिंग लैब। दोस्तों इसमें क्या है कि नए बिल्डिंग बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे और स्मार्ट न्यू कंप्यूटर लैब खोले जाएंगे, तो इस पर पूरा खर्चा होगा। तो 7,500 का ऋण जो है गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ICICI के डायरेक्टर जो हैं डायरेक्ट एक वित्तीय उत्पाद वितरण के ग्राहकों को बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए किस B2B प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया है? ICICI डायरेक्ट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैज जॉइंड हैंड विथ विच B2B प्लेटफॉर्म ऑफर इंश्योरेंस सर्विसेज टू कस्टमर। तो दोस्तों इसमें बताना है जो कवर स्टैक है उसके द्वारा जो है प्रोडक्ट को फाइनेंशियल किया है। ICICI डायरेक्ट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कवर स्टैक हैड अनाउंस पार्टनरशिप टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन ICICIdirect.com पे इनको ये जो है ऑफर लोगों को दिया जा रहा है। कवर स्टैक ऑपरेट कवर फॉक्स इंश्योरेंस विच फॉलो द प्लग एंड प्ले मॉडल। दोस्तों कवर स्टैक जो है वो प्लग एंड प्ले मॉडल जो है उसके द्वारा इसको किया जाएगा। इट प्रोवाइड टेक्निकल सोल्यूशन एंड इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस प्लेयर। तो ये भी याद रखना है आपको। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किसी उत्पादों के निर्यात 2021-22 के लिए 50 अरब डॉलर का निर्यात को पार करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, India's export of agriculture product have been grown by how much % to cross the export of $50 billion for 2021 and 2022? तो दोस्तों जो इसका परसेंटेज है वो कितने परसेंट से हुआ है? तो बता दो दोस्तों 20% जो है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स विच कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, इंडियाज एक्सपोर्ट of agriculture product 2021 and 2022 have crossed the mark of $50 billion। जो है 50 बिलियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो 50 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर लिया है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल एवर रीच्ड बाय एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का, ये पहली बार ऐसा हुआ है, इतना जो एक्सपोर्ट हुआ है एग्रीकल्चर में ये पहली बार हुआ है। द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैज़ ग्रोन बाय 19.92% ड्यूरिंग 21-22। द हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट हैव बीन अचीव फॉर राइस, व्हीट, शुगर एंड अदर सीरियल्स एंड मीट। जो है राइस और व्हीट इसमें शुगर जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे ऑन स्टडी कैफे।